अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। सो ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन से मैं आप लोगों को बता रहा था कि BTC का एक पैराबोलिक मूव आएगा। सो फाइनली आ चुका है। ठीक है, तो अभी भी करंट प्राइस पर भी हम जो है वो बिटकॉइन को शॉर्ट पोजीशन में ले सकते हैं यहाँ से, बट थोड़ा सा रिस्की होगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग रिस्की शॉर्ट मत लें। ठीक है, और वेट करें $48,000 का। 48,000 के लेवल से जो है आप लोग फर्स्ट एंट्री लेंगे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1%। ठीक है, जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 1% आप यूज़ करेंगे फर्स्ट एंट्री में। ठीक है, 48,000 पर 48,000। और सेकंड जो एंट्री होगी वो आपकी अराउंड अबाउट होनी चाहिए 52,000 पर 52,000। ठीक है, तो उम्मीद है 52,000 वाली एंट्री शायद में भी ना हो। 48,000 48,500 तक प्राइस जाए और धड़म करके नीचे वापस डंप कर दे। तो इसलिए लेकिन वो भी आप लोग सेकंड ऑर्डर भी अपना लगाएंगे 52,000 पर। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारे पास मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम स्पोर्ट जोन की बात करें तो स्पोर्ट जोन में अभी तक फ़िलहाल कोई हमारे पास इतनी ख़ास चेंजिंग नहीं आई। फर्स्ट स्पोर्ट जोन जो हमारे पास क्रिएट हो रही है वो अराउंड हो रही है 43,800 का एरिया, 43,800, और ये माइनर स्पॉट होगी हमारे पास और ये ब्रेक भी होगी। ठीक है, और बेहतर सीन यही होगा कि आप लोग वेट करें 42,000 पर अपनी फ़र्स्ट एंट्री ले लें 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से। 42,000 पर 42,000 पर 0.5% के हिसाब से आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री आप लोग लेंगे 40,200 के एरिया में। ठीक है, 40,200 पर आप लोगों की सेकंड एंट्री होगी 40,200 के एरिया में। और थर्ड एंट्री जो होगी वो आप लोगों की अराउंड होगी 37,800 का एरिया, 37,800। इस एरिया तक आपको बिटकॉइन की प्राइस रिटेस्ट करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अगर हमारी 48,000 की फ़र्स्ट एंट्री हो जाती है शॉर्ट की तो। बट जैसे ही आपकी शॉर्ट ट्रेड प्रॉफिट में आए 200-300%, तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट मस्ट यूज़ करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर ट्रेड को चलता रहने दें 37,800 तक, 37,800 तक। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हमें बहुत जल्द अगेन डाउनफॉल करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, बिकॉज़ अगर 4 आवर में हम लोग आएँ तो 4 आवर में आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमें ऑलरेडी रिजेक्शंस मिलना स्टार्ट हो गई हैं और करंटली ये कैंडल जो है हमारे पास डाउनफॉल करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग वेट करें। पैनिक में आकर बाइंग इन एरियाज़ में नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, सो ये तो हो गई बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथीरियम की डेली कैंडल ओपन हुई थी 2331.12 से, 2331.12 से। तो इथीरियम की भी अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है। इथीरियम की फ़र्स्ट सपोर्ट जोन जो है हमारे पास आ रही है $2,190, $2,190 पर आप लोग इथीरियम में फ़र्स्ट एंट्री लॉन्ग की ले सकते हैं। 2,190 पर फर्स्ट एंट्री होगी आप लोगों की $2,190। सेकंड एंट्री आप लोग रखेंगे $2,130 अराउंड इस एरिया में, $20-30 के एरिया में, 2120-2130 के एरिया में आपकी सेकंड एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री जो होगी वो आप लोगों की अराउंड इस एरिया में होगी $2,030 पर। $2,030 तक इथीरियम जो है हमें एक मेजर करेक्शन लेता हुआ नज़र आएगा। इन 3 स्टेप में आप लोग बाइंग करेंगे इथीरियम की लॉन्ग ट्रेड की। तो इन्हीं 3 स्टेप में जो है वो आप लोग इथीरियम की बाइंग करेंगे लॉन्ग ट्रेड में। ठीक है, अगर स्पॉट में भी बाई करना चाहें तो आप इन एरियाज़ में कर सकते हैं। तो इथीरियम की जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन आएगी वो अराउंड $2,350, 2350, 2,400, $2,450, $2,450 एंड 2,500, $2,500, $2,500 तक इथेरियम की प्राइस हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देगी। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो अब बढ़ते हैं हम BNB के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB में अभी तक कोई इतनी ख़ास कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। तो BNB की आई डेली कैंडल ओपन हुई है 303.85 से 303.85 से। तो हम BNB को स्टिल जो है वो बाय करेंगे 276-71 के एरिया से, ठीक है। 271-276 के एरिया में आप लोग BNB में फ़र्स्ट एंट्री लेंगे लॉन्ग ट्रेड की, और सेकंड एंट्री जो होगी वो आप लोगों के पास आएगी अराउंड इस एरिया में 253 से लेकर 256-7 का एरिया, 253 से 256-57 का एरिया। सेकंड एंट्री आप लोग BNB में लॉन्ग ट्रेड की इस एरिया में लेंगे। और अगर हम BNB में अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट में हमारे जो टारगेट्स होंगे BNB में वो अराउंड $311 311। सेकंड टारगेट जो होगा वो आप लोगों का अराउंड बनेगा 322 322। थर्ड टारगेट आप लोगों का होगा 340 एंड 350 $340 $350। और फाइनल टारगेट आप लोग रखेंगे $380 का 380 $380 तक आपको BNB की प्राइस वंस अगेन एक अपवर्ड मूवमेंट देगी। सो ये हो गई BNB की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सो नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जी। कल कमेंट आया था INJ और रोनी का। पहले रोनी को चेक कर लेते हैं। रोनी की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 4.9080 से 4.9080 से। तो रोनी के जो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जोन आ रही है वो अराउंड 4.50 पे बनती है 4.50 पर। और अगर इसने 4.50 को ब्रेक किया, ठीक है, विद बॉडी नीचे क्लोजिंग हो गई, तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जोन आएगी वो 3.50 पे आएगी 3.50 पर। इन दो एरियाज़ में आप लोग रोनी को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर ये होगा कि आप लोग अगर इसमें फ्यूचर ट्रेड करना चाहें तो वो 3.5 पर ही अपनी एंट्री रखें, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो स्पॉट में अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो 4.5 पर भी आप लोग फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर इसके हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स हमारे पास जो रोनी के आएंगे वो अराउंड फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए इसमें 5.11 का 5.11। सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा होगा 5.69 का एरिया 5.69। और थर्ड टारगेट आप रोनी में जो होगा वो रखेंगे 6.15 6.15 का 6.15 6.15 हमारा थर्ड टारगेट होगा। ये थे रोनी के एनालिसिस। अब बढ़ते हैं INJ की तरफ। शोर के लिए माजरत। INJ का चार्ट ओपन हो चुका है। INJ की आई डेली कैंडल ओपन हुई है 42.272 से 42.272 से। तो INJ को हम लोग अगर बाय करना चाहें तो बेहतर तो ये होगा कि INJ में भी अगर आप लोग स्पॉट में बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस एरिया में बाय कर सकते हैं 36.55 के एरिया में 36.50-55 पर, ठीक है। ये आप लोगों की फ़र्स्ट एंट्री होगी। और सेकंड एंट्री जो होगी वो अराउंड आप लोगों की $30 पर बनती है INJ में। और अगर आप लोग इसमें फ्यूचर ट्रेड करना चाह रहे हों तो $30 पर ही आप लोग इसे यूटिलाइज़ कीजिएगा फ्यूचर में, अदरवाइज़ नो ट्रेड, ठीक है। इस टाइम पे ये ट्रेड जोन में नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर चुका हुआ है। तो $30 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री INJ में फ्यूचर ट्रेड में ले सकते हैं। अगर स्पॉट में बाइंग करना चाह रहे हैं तो 37 भी बेस्ट एरिया है। 37 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री कर लें। सेकंड एंट्री आप लोगों की $30 पर होगी। और $30 पर अगर आता है तो आप लोग इसमें फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हैं। ये थी आज के क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे और अब आप लोग अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।